हमारे भाई मुदस्सर इस्लामिक सीरीज सेंटर वाले फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं कवरेज के लिए। अल्लाह इनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुदस्सर इस्लामिक सेंटर फैसलाबाद वाले भाई तशरीफ़ लाए हैं। इस सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मुदस्सर इस्लामिक सेंटर फैसलाबाद से आपको मिल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अक़ीदा तौहीद बयान करने की वजह से हमारे दो अहले तौहीद भाइयों को मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ हज़रत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, हज़रत अल्लामा तारिक यज़दानी और हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों के कायदीन अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ हम इस गाँव में आए हैं जिस गाँव में ये जुल्म व सितम का वाक़या हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ पुलिस वालों ने, इंतज़ामिया ने हमें ये यकीन दिलवाया है कि मुजरमों को 24 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह ताला गिरफ़्तार किया जाएगा और अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ उनको सज़ा दी जाएगी। और हमारा पैगाम यही है कि जब तक ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह अक़ीदा तौहीद की जंग लड़ते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के रोज़ इस गांव में जो दिलखराश वाक़या पेश आया, हम उसी गांव की उसी जामिया मस्जिद में मौजूद हैं। ये इतना दिलखराश वाक़या था, जब मैं ईद के रोज़ अस्पताल मैयतों के पास पहुंचा, सारा दिन वहीं सारे मामलात मैंने ख़ुद देखे, पोस्टमार्टम भी करवाया, FIR भी दर्ज करवाई और सारे मामलात को पहले दिन से लेकर अब तक मकामी अहबाब के तावन के साथ मैं देख रहा हूँ। लेकिन आज RPO फैसलाबाद ने मेरे साथ भी रब्ता किया, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी बात हुई और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी मुतालबाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के पास कै मुकाम CPO फैसलाबाद अजमल साहब और SP जड़ावाला भी आए और उन्होंने हमारे मुतालबात को मानने की यकीन दहानी करवाई। FIR में 780A शामिल करने की यकीन दहानी करवाई और 24 घंटों में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का वादा किया। इसी बना पे आर्जी तौर पर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने इस एहतजाज को मुलतवी किया है। इंशाअल्लाह हम इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे शाहिद मंज का कोई भाई नहीं, लेकिन पाकिस्तान का हर अहले हदीस उसका वारिस है, उसकी मैयत का वारिस है और इंशाअल्लाह वो इस कत्ल को, शाहिद मंज के कत्ल को और अरशद डोगर के कत्ल को ज़ाया नहीं होने देंगे और किसी किस्म की सुस्ती और कुताही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कातिल कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। जिस तरह के कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने पुरअमन एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मुतालबा सामने रखा और उसी मुतालबे को मानने के लिए SSP और SP जड़ावाला तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम कातलों को गिरफ़्तार करें। और हमारा भी मुतालबा यही है कि जो शहीद हैं उनका खून रायगा ना जाया जाए और उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ईद उल अज़हा का दिन था। ये दिन वो दिन था जिस दिन लोग मोहब्बतें बांट रहे थे। मैंने देखा है लोगों को, वो कुर्बानी के जानवरों को ज़बह कर रहे हैं और जानवरों का गोश्त लोगों में बांट रहे हैं। अहले इस्लाम तो अहले इस्लाम थे, अहले ईमान तो अहले ईमान थे। मैंने देखा कि मसीही बरादरी को भी अहले इस्लाम ने गोश्त बांटा, तकसीम किया और गोश्त बांटते बांटते अपनी मोहब्बतों को तकसीम करते रहे। लेकिन वो जालिम, वो सफाक जिन्होंने हमारे भाई शाहिद और उसके दोस्त को बहुत ही बेदर्दी से शहीद किया, बेदर्दी से मारा। यकीनन वो एक बेटी का बाप था और वो शाहिद मंज साहिब और इस बेदर्दी और जालिमाना अंदाज में कत्ल किया। तकरीबन 5-6 आदमी बाज ने बाजुओं से पकड़ा और 2-3 आदमियों ने सर पे गोलियां मारी।
सरेआम दिन दहाड़े ईद का दिन लोग जब कुर्बानी के जानवर ज़बह कर रहे थे, इन दरिंदा सिफ्त लोगों ने हमारे भाइयों को दिन दिहाड़े कत्ल किया और मस्जिद के सामने कत्ल किया। 2-3 साल से एक उनके दिल में गुस्सा था, चपकलस थी कि ये मस्जिद क्यों बनाई गई। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम अहले हदीस हैं। अहलुल हदीस ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, मुवद्दत की बात की है, खुव्वत की बात की है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई ईसाई चर्च बनाए उसे आज़ादी है, कोई हिंदू मंदिर बनाता है, हमने कभी नहीं कहा कि ना बनाने दो। लेकिन ये कौन सी बात है कि मुसलमान भी कहलाते हो, ये भी कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये भी कहते हो, जालिमों फिर मस्जिद बनाने से रोकते हो। अगर हमारे भाइयों ने मस्जिद बनाई है तो उससे पहले आपकी मस्जिद नहीं थी। अगर आप में तासुब न होता, आप में गुस्सा ना होता, फिरका बरीयत की लानत आप में न होती, तो हमारे भाई आपके साथ मिलकर नमाजें पढ़ते। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हजरात आते हैं, हमने कभी नहीं कहा ना आओ। देवबंदी दोस्त आते हैं, हमने कभी नहीं कहा ना आओ, बल्कि हमारी मसाजिद में अहल तशय्यो भी नमाज पढ़े तो हम नहीं रोकते। उसकी वजह क्या है कि ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। अहलुल हदीस ने इनको अल्लाह के घर समझा है, जाती घर नहीं, जाती जगह नहीं। तो हमारे भाइयों ने मस्जिद बनाई, ये अनाद उनके दिल में रहा, उन्होंने ये बुग़्ज़ और कीना अपने दिल में रखा। ये गुस्सा रखते हुए 3 साल बाद जाकर हमारे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। हम ये मुतालबा करते हैं हाकिम वक़्त से, हुक्मरानाने वक़्त से, हम ये अहले जिम्मेदारान से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी हौसला अफजाई की जाए और कातलों की सरदनश की जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हमारे दिल जो दुखे हुए हैं उन पर मरहम पट्टी की जाए। हम इंशाअल्लाह अमन वाला, इस्तेहकाम वाला, मोहब्बत वाला पैगाम यही देंगे कि अगर यही रवश रही तो फिरका वराना फसादात बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा उनको पकड़ो और उनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के बाद करारवा की सजा दी जाए और उनको पकड़ा जाए जिन्होंने ये जुल्म ढाया, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है, हमें रुला दिया, हमें परेशान कर दिया है। हमारे दिल अफसुर्दा हैं, हमारे दिल अजुर्दा हैं, हमारे दिलों के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। तो लिहाजा मैं ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ, ये जो कत्ल हुए, ये जो जुल्म हुआ, ये जो जबर हुआ, ये जो ज़्यादती हुई, फौरन उनको सजा दी जाए और फौरन गिरफ्तार किया जाए। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर बाद कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब जो लाहौर से तशरीफ ला रहे हैं, वो जनाब चेयरमैन हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। इसी तरह तशरीफ ला रहे हैं जनाब चेयरमैन मरकजी जमीयत अहले हदीस अल आलमी के अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। हम मिलकर इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे। एहतजाज के बाद हम एक वक्त देंगे, टाइम देंगे। वो टाइम जो दिया जाएगा अगर उसमें गिरफ्तारी कर ली गई तो ठीक है, वरना फिर भी हम इंशाअल्लाह ये हक रखते हैं एहतजाज करने का। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार ज़माने की घटाओं ने हमें मटाना चाहा, बार बार ज़माने की घटाओं ने हमें मटाना चाहा, मगर हम चमकते रहे शब में सितारों की तरह। मैं फिर कहता हूँ कि हमारी जमात इस वक्त मुत्तहिद मुत्तफ़िक होकर पुरअमन एहतजाज के लिए जड़ावाला पहुँच चुके हैं। लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जबर किया है, जुल्म किया है, जाती दुश्मनी भी हो, जाती अनात भी हो, कत्ल करने का किसी को कोई हक नहीं। आइन को हाथ में लेने का किसी का कोई हक नहीं। आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, फिर भी ये जालिम जुल्म करते हैं। इन जालिमों को रोक लो, इन जालिमों को रोक लो, इनको पकड़ो और इनको अभी अभी थाम लो, वरना आपसे भी ये संभाला न जाएगा। ये जो कर रहे हैं, मैं किसी जमात तंजीम का भी नाम नहीं लेता, अगर जरूरत पड़ी तो मैं साबित करूंगा कि ये बहुत बड़ी एक तंजीम, एक जमात जो हुकूमत से भी टकराने के लिए तैयार, जो अहले इस्लाम अहले ईमान के साथ भी टकराने के लिए तैयार है।
अभी अभी इन शरपसंदों को, अभी अभी इन शरपसंदों को और शरपसंद अनासर को अभी अभी लगाम दे लो, ताक़ुब कर लो। मैं तमाम इदारों से जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनसे भी कहता हूँ, उनकी तवज्जो भी इनकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हक सबका है एहतजाज करना, लेकिन गाड़ियां तोड़ना, सड़कें तोड़ना और बंदों को गोलियों से मार देना हुआ नहीं। इस तरह एहतजाज सड़कों पे मासूम कली को इसी इलाका में मार दिया गया जिस दिन रोड ब्लॉक हुए थे, जिस दिन एहतजाज हुआ था, हुआ नहीं इस तरह कि हमारे पुलिस वाले भाइयों को गोलियों से मार दिया गया। इस मुल्क में इस तंजीम ने ये काम शुरू किए हुए हैं, कहते ये हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको अभी से रोक लो, अभी से रोक लो। आपको अल्लाह इज्जत अजमतों से नवाजे, ये काम बढ़ेगा तो बढ़ता चला जाएगा। हम पुरअमन लोग हैं, अमन इत्तेहाद इत्तफाक के अमीन हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन जालिमों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस गांव में ईद उल अज़हा के रोज़ दिल खराश सानिया पेश आया, जिस बना पर पाकिस्तान भर के अहले हदीसों के दिल दुखी और आंखें नम हैं, और जिस सफाकी के साथ दो नौजवानों का कत्ले आम मस्जिद के सामने किया गया, हमने हर सतह पे इसकी मजम्मत भी की और इसके खिलाफ मुअस्सर आवाज़ भी उठाई। और पहले रोज़ हस्पताल में पोस्टमार्टम के वक़्त FIR दर्ज करवाने के वक़्त उधर मौजूद थे, लेकिन आज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने इस केस में एक नई रूह फूंक दी है। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक इस केस की पैरवाई करेंगे, मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी तक, उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए लवाहिकीन के साथ थे, है और इंशाअल्लाह रहेंगे। और अपने वसाइल पे हम ये केस लड़ेंगे, लवाहिकीन पे बोझ नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह जमात उनके शाना बशाना थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह।